हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय भी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं एंड हरिहर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई चीज इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रही है। ओके, देखिए, अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा लोअर एनर्जीज में ही रहते हैं हमेशा, या फिर हमेशा आपका इस्तेमाल करने के लिए आपकी तरफ आते हैं, या फिर इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं अभी आपको लेकर, या फिर अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है, ऐसे केस में आप ये नोटिस करेंगे कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पाता है। कहीं ना कहीं आपके जो भी स्प्रेड गाइड्स हैं, एंजल की टीम है, वो कहीं ना कहीं उन्हें रोकने का प्रयास करती है और वो खुद भी दूरी बनाते हैं। जब आप मेरे से सवाल करते हो कि मेरा पर्सन मुझसे दूर क्यों रहता है या फिर वो दूरी क्यों बनाता है और उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं, इसका कारण एक ये भी होता है कि वो आपको उनसे दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी का गलत इस्तेमाल करता है। आपके लाइफ के अंदर, आपके लाइफ में आपकी कोई ग्रोथ नहीं होने देता। ना आप मेंटल लेवल पर ग्रो कर पाते हो, ना इमोशनल लेवल पर ग्रो कर पाते हो, ना ही आपको कोई नॉलेज मिल पाती है, ना ही आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर पाते हो। इस तरीके का पहला मैसेज निकल कर आया है, क्योंकि वो बार बार आकर आपको ये कह देते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में सिर्फ आप ही हो। बार बार वो आपको रियलाइज करवा देते हैं और कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट हो जाते हो इस पर्सन से। ठीक है, मतलब अगर आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है, अगर आपने अपने पार्टनर को डीपली ऑब्जर्व किया होगा तो आपने उनमें देखा होगा कि ये पर्सन जब भी आपकी तरफ आते हैं तो हमेशा अपनी लाइफ में ये बताते हैं कितने दुख हैं। जब कोई आपको बार बार आकर अपनी लाइफ के दुख काउंट करवा रहा है, इट मीन्स क्या करने आया है? एनर्जी खींचने आया है। मतलब 4-5 महीने में कोई आपकी तरफ आता है और आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने दुख गिनवाता है। एक स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा या मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदी जो भी है, लड़का या लड़की, वो कभी भी किसी को भी अपने दुख नहीं गिनवाते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, वो किसी के पास जाकर ये नहीं कहते कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, क्योंकि उन्हें दया भाव पसंद नहीं आता। उन्हें पसंद नहीं आता कि लोग उनके ऊपर दया करें, लोग उनके ऊपर, ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, कहीं ना कहीं वो लोग करते हैं जो किसी की एनर्जी खींचने के बारे में सोचते हैं। इन्हें अगर इस चीज के बारे में नहीं भी मालूम तो भी जैसे इनको लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इसके पास जाकर इस तरीके की बातें करूंगा या करूंगी कि देखो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं, तो इसके ये बहुत अच्छा इंसान है, ईश्वर से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये मेरे लिए प्रे करेगा, ये प्रे करेगा तो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाने वाली एनर्जी होती है। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, या दिमाग लगा लगा के अभी तक इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत दिमाग खराब करके रखा है आपको, और आपकी लाइफ में आपका कुछ बनने नहीं दिया, तो ऐसा लगता है इस पर्सन को जैसे कोई आप इनको आपकी तरफ आने से रोकता है। ठीक है। हम्म। ये तभी आपकी तरफ अच्छे तरीके से आ सकते हैं, पूरी तरीके से आ सकते हैं, जब इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हों आपको लेकर, इनके मन में कोई गंदगी ना हो आपको लेकर, इनकी हर चीज़ आपको लेकर बहुत साफ सुथरी हो। तब कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल की टीम इनको अलाउ करेगी
अदरवाइज तो जैसे एक तरीके से होगा ना कि आपके पार्टनर आते हैं, लेसन मिलता है और चले जाते हैं, आपको भी यूनिवर्स हमेशा गाइड करता रहेगा कि आप अपने लेसन लर्न करें, आप किसी को अपना इस्तेमाल ना करें। देखो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर कोई सोल पार्टनर भी क्यों ना हो, फिर भी वो इस बात का अधिकारी नहीं है कि वो आपका फायदा उठाए, क्योंकि उसके इंटेंशंस आपको लेकर उतने प्योर नहीं है जितने आपके हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले वो आपकी कदर करे, पहले वो आपके लिए प्योर इंटेंशंस रखे अपने मन में। ये नहीं कि जब जरूरत पड़ी तब आ गए, तब जरूरत नहीं है तो बस चले गए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कई बार आपको भी अंदर से ऐसी फीलिंग आती होगी कि मुझे इससे पर्सन से ज्यादा बात नहीं करनी, या फिर इसको दूर ही रहने दो, अभी मुझे मेंटल पीस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। देखो आप हो तो एक सोल, ठीक है, और आप अपनी ग्रोथ करने के लिए ही आए हो, चाहे मेंटल लेवल पर हो, चाहे इमोशनल लेवल पर हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर हो, हर तरह से आपको आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी की दूसरे की एनर्जी में उलझ जाते हो ना, तो आपकी खुद की ग्रोथ रुकने लगती है, आप कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों में स्टक हो जाते हो। सो ये है यहाँ पे। देखो यहाँ पर एक दिल बना हुआ है, जैसे मान लीजिए इंसान को लगता है मैंने इससे बहुत ज्यादा प्यार किया, ठीक है। ये तो हो गया, आपने कहा कि आपने किसी से बहुत ज्यादा प्यार किया, मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट कर जाए तो आप भी ले लीजिएगा। आपने किसी कम, मैं इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब उस इंसान से आपका प्यार करने का जो तरीका है, ये आपने कहा मैं करता हूँ, लेकिन मैटर क्या करेगा यहाँ पर, मैटर ये नहीं करेगा कि आपका जो प्यार है वो कैसा है। मैटर यहाँ पर ये करेगा कि उस व्यक्ति को लेकर आपके जो इंटेंशंस हैं या जो नियत है वो कैसी है। नियत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि उस इंसान का भला हो, वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे, उसकी लाइफ बढ़िया चले, प्यार करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को चाहते हो, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो, तो आप हमेशा क्या चाहते हो कि वो खुश रहें, अपनी लाइफ में उन्हें हर हर सुख प्राप्त हो, हर चीज उन्हें मिले, हर चीज उनके हिसाब से हो और उन्हें कभी कोई कष्ट ना हो। यही यही मतलब होता है प्यार का, बेसिकली इंटेंशंस प्योर होना। तो जिससे आप प्यार करते हो उसको लेकर आपके इंटेंशंस प्योर हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप सोचते हो उसको लेकर कि उसका जो होना हो सो हो, उसे बहुत तकलीफ मिले उसे, तो ये आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। या फिर कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करता है, आपका फायदा उठाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके इंटेंशंस आपको लेकर अच्छे नहीं, वो आपके सुख या आपकी इस चीज की कल्पना नहीं कर रहा है कि वो आप सुखी रहो, आप अपनी लाइफ में आपको सब कुछ मिले। वो कहीं ना कहीं अपने सुख के बारे में सोच रहा है, या अपनी वो कहते हैं ना अपना उल्लू सीधा करना, या फिर दूसरी भाषा में बोलते हैं कि अपने फायदे की बात सोचना। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। तो आप किसी से प्यार करते हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंशन। जिससे आप बहुत प्यार करते हो आप कभी नहीं चाहोगे कि उसे तकलीफ हो, आप कभी नहीं चाहोगे कि उसे कोई कष्ट हो, उसे कुछ बुरा लगे, उसको कुछ उसकी जिंदगी में कोई तबाही हो, उसका कुछ नुकसान हो, आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे। आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से प्यार करते हो, आप चाहते हो हमेशा खुश रहें, ठीक है। आप जिनको भी चाहते हो, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आप चाहोगे कि हमेशा खुश रहें अपनी लाइफ में, इनको सब कुछ अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा प्राप्त हो। तो जिनके हम प्यार करते हैं, जिनकी हम कदर करते हैं, उनको हम इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। ओके, तो यही आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश किया, क्योंकि इंसान ये कहता है मैंने प्यार किया। जब आपने प्यार किया तो आपके इंटेंशन सामने वाले को लेकर प्योर क्यों नहीं है? आप क्यों उसका फायदा उठाने जाते हो? आप क्यों हमेशा उसे मैनिपुलेट करने जाते हो? क्यों हमेशा उसके सामने दुखड़ा रोने जाते हो? ठीक है, क्यों हमेशा आप ये नहीं सोच सकते कि वो इंसान खुश रहे, उसकी लाइफ में उसे सारी तरक्की मिले? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसको उसको वही मिले जो मुझे मिला है, उसको हमेशा एक तरीके से मुझसे ज्यादा ना मिले, ठीक है। एक कंपटीशन का भाव क्यों रहता है? ये है यहाँ पर एनर्जी। इट मीन्स कि इंटेंशंस प्योर नहीं है, ठीक है, इंटेंशंस प्योर नहीं है, और एक गलत फहमी है कि ये हम बहुत प्यार में हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ उसी से प्यार कर सकता है जिस जो उसको भरपूर खुशियां दे, या जो उसको हमेशा फुलफिल करता रहे। ये ह्यूमन टेंडेंसी। अब लोग कहते हैं मैंने प्यार किया,
इंसान, जब आपने अक्सर संतों को बोलते हुए सुना होगा या बड़े-बड़े कथावाचकों को बोलते हुए सुना होगा, या जिन्होंने भी बुक्स वगैरह में लिखा है, वो सब ये लिखते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है, वो किसी से अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता। वो इसीलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसको उसी से प्रेम होता है जो उसकी हर इच्छा को पूरी करे, और जो उसकी इच्छा नहीं पूरी करता या जो उसको तकलीफ़ दे देता है, जो उसको परेशान कर देता है, जो उसे पीड़ा दे देता है, उससे वो कभी प्यार नहीं कर सकता, ठीक है? बहुत मुश्किल है, ये तब पॉसिबल हो पाता है जब आपका अनाहत पूरी तरीके से हील हो जाए, तब एक चोट ऐसा होगा कि आप ऐसा सोच लेंगे कि ठीक है, तब उसको कहते हैं अनकंडीशनल की स्टेज। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि मनुष्य किसी भी व्यक्ति से अनकंडीशनल लव करे, वो बहुत मुश्किल है। इंसान इंसान से नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। अपनी फैमिली में भी लोग नहीं कर पाते कि वो एक तरफ से फैमिली कुछ भी ना दे और एक तरफ से बंदा सब कुछ देता चला जाए। ठीक है, ह्यूमन जो होते हैं, मतलब लोग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, इनको समझ में वही आता है कि अगर तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें दूंगा, हमारे बीच में बहुत प्यार है। ठीक है, और ये दुनिया इसी पर चल रही है, चाहे आपका रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हों, सबका ऐसे ही चलता है। अनकंडीशनल लव माँ कर सकती है, ठीक है, माँ के लिए बच्चे करे ना करे, माँ हमेशा बच्चों के लिए करती है, जो मतलब वो होता है। तो ये इसीलिए हमेशा कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप माँ को बोला गया है। लेकिन आज के टाइम में कुछ नार्सिसिस्ट मदर भी हैं, तो हम वहाँ भी 100% नहीं बोल सकते, लेकिन यस, मदर और फादर को ये चीज़ बोली जाती है कि ईश्वर का रूप इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चे इनको कितना भी परेशान करें, ये हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, उन्हें हमेशा प्यार ही देते हैं, उनके लिए हमेशा करते ही हैं। इस वजह से माँ और पापा का जो, लोग कहते हैं ना, माँ बाप का जो प्यार होता है उसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, वो ईश्वर तुल्य होता है बहुत सारे केसेस में। तो ये चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी ना जैसे रोका जाता है, ये आपको ऐसी गलतफ़हमी है कि आप सामने वाले को चाहते हैं, जबकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका यूज़ करने के लिए चाहते हैं। अगर आपको उससे प्यार है तो आप उसका हित क्यों नहीं चाहते? आप उससे उसकी खुशी क्यों नहीं चाहते? आप उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ क्यों नहीं देते? आप उसकी खुशी के लिए उसे आज़ाद क्यों नहीं कर देते? उसके खुशी के लिए आप उसके लिए माँगते क्यों नहीं हैं कि तुझे सारी खुशियाँ मिले? ठीक है? तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश की जा रही है और आपकी तरफ आने से इनको रोका जाता है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। इनकी जो एनर्जी है ना, यहाँ पर नज़र आता है कि पर्सन आज के दिन में आपसे बातचीत दोबारा से करेंगे, ठीक है? दोबारा से आपकी तरफ ये पार्टनर आएँगे एंड दोबारा से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन जो है, ये आपको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आपकी सोल जर्नी की या फिर हम बात कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की, तो स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है कि हमको ये समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें भी घट रही हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और इतने नकारात्मक हम क्यों हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, लोगों के प्रति इतना गुस्सा क्यों भर गया है, ठीक है? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले गाइड किया, हमारे चक्रास में नेगेटिविटी होती है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते-बढ़ते हम सबको लेट गो करते जाते हैं, तो वो शुद्ध होने लगते हैं और हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। ओके, तो जब तक हम क्लियर नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी में सारी नेगेटिविटी से हम भरे हुए हैं, तब तक हमारे साथ कोई भी इंसान रहेगा तो हमें चोट का डर रहेगा। चोट का डर मतलब क्या होता है
कि हमारे साथ जो भी इंसान रहेगा, अगर वो कुछ गलत कर देगा हमें चोट लगेगी, हमें तकलीफ होगी, कुछ अच्छा कर देगा हमें बहुत खुशी होगी। हम सब एक कोडिपेंडेंसी की ज़िंदगी जीते हैं। यही डिफरेंस है एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में और एक स्पिरिचुअल लाइफ में। दोनों को अगर अलग-अलग करके देखा जाए, जो बैलेंस करके चल रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है उसमें हर व्यक्ति कोडिपेंडेंट, आप देख लेना, किसी को भी आप उठाकर देख लें, अगर आप किसी से कह देते हैं तुम कोडिपेंडेंट हो, वो वास्तव में कोडिपेंडेंट है। कोई इमोशनली कोडिपेंडेंट है, कोई मेंटली कोडिपेंडेंट है, कोई फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट है, कोई स्पिरिचुअली कोडिपेंडेंट। हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है और कहता है कि अकेले ज़िंदगी नहीं कटती है। फिर कहता है कि इतनी उम्र हो गई, अब तो शादी करना ही है, अब तो ये करना ही, अब तो, क्योंकि वो सारी प्रोग्रामिंग पहले से ही है और उनको यही सिखाया जाता है कि ऐसे ही ज़िंदगी चलती है और ह्यूमन लाइफ का मतलब यही होता है। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, आपको सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि आप एक इंडिपेंडेंट सोल हैं जिसके पास हर चीज़ को करने की पहले तो अपार शक्ति, अपार क्षमता मौजूद है। ठीक है? उसके अलावा आप ही के अंदर की जो नेगेटिविटी है, ये आपकी ज़िंदगी में आपका भला नहीं होने दे रही। जिस दिन इसको उठाकर बाहर फेंकोगे, आप हर चीज़ वो पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। ठीक है? आप दुनिया से कुछ भी नहीं माँग सकते, क्योंकि जब आप माँगने जाते हो तो उसकी मर्ज़ी है वो देना चाहता है या नहीं। ठीक है? आप ईश्वर से कुछ भी माँग सकते हो, प्रकृति से आप कुछ भी माँग सकते हो, लेकिन इंसानों से माँगने जाओगे तो उसकी मर्ज़ी के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको देना चाहता भी है कि नहीं। आपके पार्टनर हमेशा आपकी तरफ आते हैं, आपको ये बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपका ये, आपका वो। आपको चाहते हैं, आपकी तरफ आते हैं और अपना काम निकलवा कर चले जाते हैं, ये कैसी बात हुई? जो इंसान आपको चाहता होगा, वो आपकी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचेगा ना। अगर आप उससे कहोगे मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर रहो, तो तुमसे दूर हो जाएगा। आप बोलोगे मेरी खुशी के लिए तुम ये कर दो, तो वो करेगा। ठीक है? अब जो आपकी खुशी के बारे में सोचेगा, ऑब्वियस सी बात है आप अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है? आप सोच रहे हो कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, या फिर मुझे अब किसी का कंधा चाहिए, अब मुझे रोने की ज़रूरत है, ऐसा-वैसा। आप सामने वाले की तरफ जा रहे हो। दिस इज़ नॉट अनकंडीशनल लव, दिस इज़ सेल्फिश लव। ठीक है? इसको सेल्फिश लव बोलते हैं, जहाँ पर आप सामने वाले से एक तरीके से डिमांड करते हो अपने बदले में। सो सेल्फिश होना बोलते हैं। तो आपके पार्टनर जब इस तरीके की एनर्जी में होते हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल की टीम इनको आपसे दूर करती है, क्योंकि आपकी एनर्जी को सही जगह नहीं लगने देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी इतनी पवित्र ऊर्जा, इतनी पाक ऊर्जा अपने पार्टनर पर लगा रहे हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा चाहते हैं कि ये ऊर्जा आप उन लोगों पर लगाएँ जिन्हें वास्तव में प्यार की ज़रूरत है, जिन्हें कुछ मिला नहीं है। आप उनको जब ये चीज़ देंगे तो उन्हें कदर होगी, बजाय इसके कि एक ऐसा इंसान जिसको कदर भी नहीं है, वो आपकी बेकदरी भी करता है और कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा भी खाता है और अपनी लाइफ में ग्रो भी करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल लोग होते हैं, उनकी तरफ ये ज़्यादा इशारा करता है। तो यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस के पार्टनर आपको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा आपकी तरफ आएँगे, आपसे बातचीत करेंगे। इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ, वर्थ को रिस्पेक्ट करो अपनी लाइफ़ में चूज़ करो कि आप किसको आने देना चाहते हो। चॉइसेस हमेशा आपकी होनी चाहिए कि आप किसे चूज़ करते हो। आप डिवाइन को चूज़ करते हो या फिर आप किसी व्यक्ति को चूज़ करते हो मैरिज के लिए। आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो। स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग मैन आप खुद होने चाहिए। अपनी चॉइसेस अपने दम पर बनाइए और वो किसी भी कोडिपेंडेंसी में ना हो। ठीक है? आप अपने आप को पहले मेंटली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, इमोशनली, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट करें। हर तरीके से आपको ये लगना चाहिए कि अब आप सक्षम हैं और फिर उस वाइब्रेशन का इंसान आप अट्रैक्ट करें और अपनी लाइफ को जिएँ। ठीक है? ये नहीं कि आप किसी एक धुन में दौड़ दौड़ रहे हो। अपनी जागृति खुद से करो, अपनी चीज़ों को खुद से सीखो और देखो आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है? और आप बेहतर से बेहतर लोगों के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है? लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। खुद डूबने के बाद दूसरों की मदद कोई नहीं कर सकता, इसीलिए अपने आप को बचाना आना चाहिए, तभी आप लोगों को डूबने से बचा सकते हो। ओके? क्योंकि आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी यहाँ पर ये नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर कल आए भी होंगे 11-11 पे और आपको बहुत ईगो भी दिखाया हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके अंदर ईगो नहीं था, लेकिन फिर भी आपके लिए सारी बातें अच्छे तरीके से नहीं बोली। ठीक है? या फिर आपको सब कुछ अच्छे तरीके से नहीं बयां किया, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बातचीत तो हुई है, मिलना जुलना तो हुआ है। ऐसा तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप मिले होंगे, आपकी बातचीत हुई होगी, लेकिन आपके पार्टनर का जो बिहेवियर मुझे नज़र आता है वो कुछ ऐसा है कि आप ज़्यादा बोलो, मैं कम बोलता हूँ, या अपनी कुछ बातों को हाइड कर लेना कि पूरी बातों को नहीं बोलना। और ये आज भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं कि अब पूरी बातें ना बोलें आपसे। ओके? ये यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ वांड से कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी है कि एक कॉम्पिटिशन की एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से फ़ील हो रही है। कैसी कॉम्पिटिशन? आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉम्पिटिशन थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें जज करते हो और आप उनके साथ कॉम्पिटिशन करते हो, ठीक है? या फिर आप उनको किसी और के साथ कंपेयर करते हो।
यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी है कि सब कुछ जीतना है, ठीक है, मुझे हारना नहीं है, मुझे उसको करके दिखाना है, मुझे जीत के दिखाना है। ये एनर्जी मेरे को एक फील हो रही है, आपकी तरफ से नहीं है, बट यस यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर है तो भी यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है। ऑल्सो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं आज के दिन में, अगर आप उनको बोलें तो वो आपके लिए फैमिली से भी बात कर सकते हैं अपनी, ठीक है। मतलब अगर आप उनको बोलते हैं तो वो अपनी फैमिली से भी आपके रिश्ते की बात कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी निकल कर आ रहा है, यानी कि वो कनेक्शन में जो आप कहते हो कि विश पूरी होनी है, तो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 लोगों के लिए ये मैसेज भी निकल के आ रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर अपने घर में आपके रिश्ते के लिए बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप पार्टनर प्रूफ कर देंगे कि यस ये आपको लव करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लव करना। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी खुशी के बारे में सोचने लगते हो, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टार विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के पार्टनर बातचीत कर सकते हैं घर में और ये बोल सकते हैं कि वो आप ही के साथ में रहना चाहते हैं। ओके, आपका और कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट सीखते हैं। NZXHA एंड 10367 यहाँ पर नंबर निकल कर आ रहा है। ओके, आपको कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।